इस इलाके के अंदर रहने वाला भील समुदाय विशेषकर आज हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और मैं मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे समाज और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया। तो इस इलाके में लंबे समय से डिमांड चल रही है, जो डीटीएस को लेके चल रही है और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेके, और भील कम्युनिटी में विशेषकर, साथ ही एससी समुदाय भी है, अन्य समुदाय भी, जो भी समुदाय पिछड़ा है उन सबका नेतृत्व करने को लेके एक क्रांति इस इलाके के अंदर कर रहे हैं। और कल जो विशेष कार्यक्रम था आदिवासी अधिकार दिवस, अब विश्व लेवल पे आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों के अधिकार आज तक धरातल पे नहीं लागू हुए हैं। लागू होना तो ठीक है, लेकिन लोगों को अब तक इसमें अवेयरनेस भी नहीं आ पाया है और गवर्नमेंट ने भी विशेष कोई अभियान नहीं चलाया। कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन इस इलाके की जो डिमांड है उनको लेकर किसी ने काम नहीं किया गया है। तो हमारा जो दायित्व बनता है, मैं इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें, एकजुट करें, संगठित करें और उनकी जो मांग है उन मांग को लेकर आने वाले समय में सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम करेंगे हम लोग। प्रदेश में उपचुनाव है, तो प्रदेश में उपचुनाव है, 6 सीटों पे उपचुनाव है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और हर वक्त किसी कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, और राजस्थान की जनता हर वक्त लोकतंत्र का एहसास कराती रहती है। तो इस बार भी 6 सीटों पे हम लोग हालांकि 2 से 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जहां तक संभावना है हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे। हालांकि हमारा ये सारा डिसीजन हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का रहेगा कि गठबंधन करेंगे या स्वतंत्र लड़ेंगे, लेकिन जहां तक संभावना है कि हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और आज 3 विधायक हैं, 1 सांसद है, अवश्य उपचुनाव में ये 5 विधायक हो जाएंगे। देखो, युवा विधायक भाई रविंद्र जी साथ में थे और साथ ही मेरे लोकसभा के सांसद साथी उम्मीदवार जी भी थे। एक सामाजिक मूवमेंट था, सामाजिक कार्यक्रम था, सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया था। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे देश की आम जनता के हित में काम करें, देश को मजबूत बनाएं। और भविष्य में राजनीति को लेकर अगर कोई चर्चा होती है तो अवश्य देखा जाएगा। राजस्थान के अंदर अगर ये नेशनल पार्टियां काम नहीं करती है तो तीसरा फ्रंट आएगा जोरदार तरीके से पूरा राजस्थान में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि राजकुमार रोत जो आदिवासी इलाके के अंदर 75 सालों से किसी नेताओं ने काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोत कर रहे हैं। और जो वास्तविक समस्या है उनको उठाने का, उनको धरातल पे लागू कराने का काम राजकुमार जी रोत करते हैं। ये प्रदेश प्रभारी जी बोल रहे हैं। 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप जनता समझ रही है कि कौन क्या बोल रहा है। मुझे इस पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा इनको यही कहना है कि दोनों जगह आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो। डबल इंजन की सरकार है तो राजस्थान की आवाम की जो समस्या है उन पे आप काम कर लो। और विशेषकर आदिवासी इलाके की आप बात करते हो, हम लोगों पे लांछन उठाते हो। तो आदिवासी इलाके के अंदर ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। मतलब सिर्फ कोई भी बात होता है बीजेपी के खिलाफ जो भी गया उसको कहते हैं वो देश विरोधी। तो बाकी एग्रीकल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, रिजर्वेशन को लेके, आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं को लेके ये कभी चर्चा नहीं करते हैं। और ये आदिवासी समुदाय को समझ में आ गया। साथ ही लोग अलग अलग तरीके से माहौल बना रहे। आज हम भील प्रदेश की जो डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा विधायक गुजरात के सीएम से भी चर्चा करेगा, हमारा विधायक मध्य प्रदेश के सीएम से भी चर्चा करेगा और हमारा विधायक महाराष्ट्र के सीएम से भी चर्चा करेगा। हमारे लोग वहाँ पार्टी के कार्यक्रम से गए थे, अब सीएम साहब से समय लिया और वो विधायक सीएम साहब से भेंट हुआ। अब किसी सीएम से मुलाकात करना, आज मैं सांसद हूँ तो मैं पीएम साहब से मुलाकात करूंगा। मुझे राजस्थान देश के प्रधानमंत्री है तो मेरी जिम्मेदारी है उनसे बात रखना। तो वो अलग तरीके से माहौल बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक मजबूती से भारत आदिवासी के साथ खड़े हैं और भारत आदिवासी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।